तलाक का प्रश्न। जब यीशु ये बातें कह चुका तो गलील से चला गया और यहूदिया के प्रदेश में यरदन के पार आया, और बड़ी भीड़ उसके पीछे हो ली और उसने उन्हें वहां चंगा किया। तब फरीसी उसकी परीक्षा करने के लिए पास आकर कहने लगे, क्या हर एक कारण से अपनी पत्नी को त्यागना उचित है? उसने उत्तर दिया, क्या तुमने नहीं पढ़ा कि जिसने उन्हें बनाया उसने आरंभ से नर और नारी बनाकर कहा। इस कारण मनुष्य अपने माता पिता से अलग होकर अपनी पत्नी के साथ रहेगा और वे दोनों एक तन होंगे। अतः वे अब दो नहीं परंतु एक तन है, इसलिए जिसे परमेश्वर ने जोड़ा है उसे मनुष्य अलग न करे। उन्होंने यीशु से कहा, फिर मूसा ने क्यों ये ठहराया कि त्यागपत्र देकर उसे छोड़ दे? उसने उनसे कहा, मूसा ने तुम्हारे मन की कठोरता के कारण तुम्हें अपनी पत्नी को छोड़ देने की अनुमति दी, परंतु आरंभ में ऐसा नहीं था। और मैं तुमसे कहता हूं कि जो कोई व्यभिचार को छोड़ और किसी कारण से अपनी पत्नी को त्याग कर दूसरी से विवाह करे, वह व्यभिचार करता है, और जो उस छोड़ी हुई से विवाह करे, वह भी व्यभिचार करता है। चेलों ने उससे कहा, यदि पुरुष का स्त्री के साथ ऐसा संबंध है तो विवाह करना अच्छा नहीं। उसने उनसे कहा, सब यह वचन ग्रहण नहीं कर सकते, केवल वे जिनको ये दान दिया गया है। क्योंकि कुछ नपुंसक ऐसे हैं जो माता के गर्भ ही से ऐसे जन्मे, और कुछ नपुंसक ऐसे हैं जिन्हें मनुष्य ने नपुंसक बनाया, और कुछ नपुंसक ऐसे हैं जिन्होंने स्वर्ग के राज्य के लिए अपने आप को नपुंसक बनाया है। जो इसको ग्रहण कर सकता है वह ग्रहण करे। अब मैं आपको ठीक से समझाता हूँ। यीशु गलील से यहूदिया के क्षेत्र में यरदन नदी के पार गया। बहुत सी भीड़ उसके पीछे हो ली और उसने वहां लोगों को चंगा किया। मतलब लोग यीशु के पीछे इसलिए चलते थे क्योंकि उसके पास चंगाई और जीवन बदलने की शक्ति थी। फरीसी यीशु की परीक्षा लेने आए और पूछने लगे, क्या आदमी किसी भी कारण से अपनी पत्नी को त्याग सकता है? यीशु ने कहा, शुरुआत से परमेश्वर ने पुरुष और स्त्री को बनाया। विवाह का अर्थ है दोनों एक तन हो जाएं। इसलिए जिसे परमेश्वर ने जोड़ा है उसे मनुष्य अलग न करे। मतलब विवाह सिर्फ एक सामाजिक बंधन नहीं है, ये परमेश्वर का पवित्र संबंध है। इसे हल्के में नहीं तोड़ा जा सकता। फरीसियों ने पूछा, तो फिर मूसा ने क्यों कहा कि त्यागपत्र देकर पत्नी को छोड़ सकते हैं? यीशु ने उत्तर दिया, मूसा ने यह अनुमति दी क्योंकि तुम्हारे हृदय कठोर थे। लेकिन परमेश्वर की मूल योजना यह नहीं थी। केवल व्यभिचार, धोखा, विवाह तोड़ने वाला पाप के कारण ही अलगाव मान्य है। परंतु जो व्यक्ति अपनी पत्नी को किसी और कारण से छोड़कर दूसरी से विवाह करता है वह व्यभिचार करता है। मतलब तलाक परमेश्वर की योजना नहीं है। सिर्फ व्यभिचार के कारण तलाक सही माना गया है। चेले बोले, अगर विवाह इतना गंभीर है तो शायद विवाह न करना ही अच्छा है। यीशु ने कहा, हर कोई इस शिक्षा को नहीं मान सकता। ये केवल उन्हीं को दिया गया है जिन्हें परमेश्वर ने ये दान दिया है। कुछ लोग जन्म से नपुंसक होते हैं, कुछ को मनुष्य नपुंसक बनाते हैं, और कुछ लोग स्वर्ग के राज्य के लिए विवाह नहीं करते। जो इसे स्वीकार कर सकता है वह करे। मतलब हर किसी के लिए विवाह जरूरी नहीं। कुछ लोग परमेश्वर के राज्य की सेवा के लिए विवाह नहीं करते, जैसे कि पौलुस। विवाह परमेश्वर का पवित्र संबंध है, इसे हल्के में नहीं तोड़ा जा सकता। तलाक की अनुमति मूसा ने दी, लेकिन वह परमेश्वर की असली योजना नहीं थी। केवल व्यभिचार तलाक का कारण हो सकता है। कुछ लोग विवाह नहीं करते ताकि वे पूरे दिल से परमेश्वर की सेवा करें। इस चैनल में आपको बाइबल का वचन ठीक से समझाया जाता है, और प्रार्थना भी इस चैनल में आपको मिल जाएगा, रोज की प्रार्थना। और हम बाइबल का प्रश्न और उनके उत्तर भी बताते हैं जीके टाइप में। हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।